हाय, यूनाइटेड इन वीकली में आप सभी का स्वागत है। डिजिटल तकनीक हमेशा आपको यह सुनिश्चित करती है कि हम आपके प्रियजनों के साथ कनेक्टिविटी की बेहतर गुणवत्ता को बढ़ावा देंगे और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपकी राय के लिए एक स्वतंत्र निष्पक्ष मंच प्रदान करेंगे, जिसमें कोई संदेह नहीं कि डिजिटल दुनिया किसी भी इंसान की सोच से कहीं बेहतर ढंग से सवालों के जवाब निकालने में मदद करती है। लेकिन नवीनतम अपडेट के अलावा आम लोगों की चिंताएं साइबर अपराधों, मनगढ़ंत कहानियों, झूठी खबरों और उनके लगातार परिणामों से संबंधित हैं, जो लगातार बढ़ती चिंताओं को बढ़ावा देने के लिए तैयार है। आर्थिक दृष्टिकोण से आम लोगों पर साइबर हमलों से कई मामले कई समाचार पत्रों में देखे जा सकते हैं और ये मामले देश के कई अनेक शहरों में भी देखे गए हैं और ऐसी घटनाओं पर उन तमाम जगहों पर भी देखा गया है जहां के लोग डिजिटल दुनिया से कोई संबंध नहीं रखना चाहते। और ऐसी घटनाएं सिर्फ अशिक्षित लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस खतरे का असर तथाकथित पढ़े लिखे लोगों में भी पड़ा है। मेरा मानना है कि डिजिटल दुनिया अपेक्षा से अधिक सुरक्षित है, लेकिन आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक सुरक्षा के लिए इसे अभी भी और अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है। यदि यह खतरा बना रहता है तो ऐसे हमलों की गति किसी भी समाज की कल्पना से भी अधिक खतरनाक हो सकती है। हालांकि नई प्रौद्योगिकी और विकास तक पहुंच की कमी के कारण हमेशा असमानता पैदा हुई है और इसका प्रभाव हमेशा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर अधिक महसूस किया गया है। तो इस स्थिति में हमारा मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ ऐसे समाज की बेहतर सेवा कर सकती है जो इसके बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन पिछड़े वर्गों की पहचान करने की ज़रूरत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया जाना चाहिए और इसमें सरकार की भूमिका को अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि वे सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर सके। यदि हम एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही ढंग से तैनात करने में सफल होते हैं तो यह पिछड़े समुदाय की बेहतरीन के लिए और अधिक सहायक हो सकती है। लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन समाज में इन उपकरणों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। यदि वे अपनी उत्थान और आर्थिक स्थिति के बारे में इनकार करते हैं तो मेरा मानना है कि कोई भी डेटा या डिजिटल उपकरण उन्हें बदल नहीं सकता। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई अनवांटेड मैसेज, कॉल और लिंक आसानी से देखे जा सकते हैं, लेकिन आम लोगों अभी भी पहचानने में संघर्ष कर रहे हैं कि यह प्रामाणिक है या नहीं। इस संदर्भ में एल्गोरिदम की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है और यह तकनीक नागरिकों की आवाज़ और उनकी अपनी चिंताओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दे सकती है और इस डिजिटल दुनिया में और अधिक मुखर अभियानों में संवाद करने की उनकी क्षमता में सुधार कर सकती है। आजकल हम साफ देख सकते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर झूठे प्रचार को बढ़ावा देने, बड़े पैमाने पर फर्जी राजनीतिक खबरें और झूठी कहानियां बनाने के लिए किया जा रहा है, जिसके जरिए आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और फिर लोग ऐसी झूठी कहानियों में फंस जाते हैं। तो इस डिजिटल दुनिया में राजनीतिक दलों की पहुंच लगातार बढ़ रही है, उनके विचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है और वैचारिक समर्थन भी प्राप्त किया जा रहा है। लेकिन उनकी खबरों पर नियंत्रण और संतुलन भी होनी चाहिए ताकि कोई भी राजनीतिक हस्ती किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ गलत बयान और आख्यान ना दे सके जो उनकी संबंधित सोच से समर्थन में नहीं है। डिजिटल जानकारी सामाजिक सुरक्षा और चिंताओं के संदर्भ में सहायक होने की अधिक संभावना है और लोगों के लिए यह समझाना आसान है कि उनके आसपास क्या हो रहा है। लेकिन ये सभी प्रौद्योगिकी तभी प्रभावी साबित हो सकते हैं जब हम अपनी व्यक्तिगत भूमिका में सुधार करें, सतर्क रहें और नए उपकरणों के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करें।